हेलो माय ब्यूटीफुल स्लेयर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनाली, आपके टैरो कार्ड रीडर, ट्रॉमा थेरेपिस्ट एंड लाइफ कोच। आज हम देखने वाले हैं आप लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, योर स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स, या फिर आपके ईष्ट देव या देवी आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं। ओके, सो टेक योर टाइम, पिक योर पाइल एंड आई सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पाल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस या इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके यूनिवर्स की तरफ से या फिर स्पिरिट गाइड्स, एंजल, एंसेस्टर्स, उनके तरफ से आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं करंट सिचुएशन के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो आपकी पास्ट लाइफ से कुछ ब्लेसिंग्स आपकी करंट लाइफ में एक्टिवेट होने वाली हैं अभी। नेक्स्ट 6 वीक्स टू नेक्स्ट 6 मंथ्स का टाइम यहाँ पर लग सकता है, बट कुछ तो पास्ट लाइफ से लेके आप आ रहे हो एज अ ब्लेसिंग। अब वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग हो सकती है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो सकती है, या जो मर्जी आप देख लीजिए आपकी लाइफ में क्या चीज़ें किस तरह से डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। बट कुछ तो आपके लिए है जो पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में करंटली एक्टिवेट होने वाला है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट मैसेज आपका है यूनिवर्स या स्पिरिट गाइड्स की वजह तरफ से। वो आपको कुछ ऑप्शंस ऑफर कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ना ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। लास्ट 6 मंथ्स टू 7 मंथ्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये ब्लेसिंग एक्टिवेट हो चुकी है, बट आप उस रिसेप्टिव मोड में नहीं हैं। आप एक कंफ्यूज कंफ्यूजन वाले स्टेट में मेरे को लग रहे हैं कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर ली या फिर आपने ये ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आपका बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। या तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, या आपका वर्क प्लेस हो सकता है, आपकी करंट लाइफ में आपका खुद का कुछ पैशन या कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करने से। ओके, सो आप देखिए कि आपकी लाइफ में ये डोट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, कहाँ आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, कहाँ आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और कहाँ आप उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को आने नहीं दे रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ कहाँ आप स्टॉप कर रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। कुछ तो मेरे को ऐसी ट्रेजर वाली वाइब आ रही है, या तो कोई इनहेरिटेड लैंड आपको मिल सकती है आपके एंसेस्टर्स से के थ्रू, या आपकी फैमिली लीनेज से कोई इनहेरिटेड गोल्ड ज्वेलरी या कुछ ऐसा। कुछ तो ऐसी ट्रेजर वाली वाइब है यहाँ पर, जिसमें आपको कुछ दिया जा रहा है, बट आप उस चीज़ को मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। मैं अपना खुद से अर्न कर लूँगा या कर लूँगी, मैं आई मेक माई एम्पायर, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है काफ़ी ज़्यादा। सो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ये जो भी चीज़ें आपको मिल रही है ना, ये ऑलरेडी आपने ही अर्न की हैं। पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आपका इनका कनेक्शन रहा है, इन चीज़ों के साथ, इस लैंड के साथ, इस ट्रेजर के साथ आपका कुछ कनेक्शन रहा है, जिसकी वजह से आज आपको वो एज अ ऑफरिंग दी जा रही है कि यस यू कैन यूज योर थिंग्स। ओके, कोई आपने एक डिज़ायर रखी थी, कोई विश, कोई मैनिफेस्टेशन थी आपकी, जिसमें आपने यूनिवर्स को बोला था कि प्लीज़ 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 मेरा ये काम करा दीजिए, और उसके एनर्जी एक्सचेंज में आपने ऑलरेडी प्रॉमिस किया हुआ है कि कोई भी आपकी कोई एक नेगेटिव हैबिट, कोई फियर, कोई बाउंडेशंस, कोई लिमिटेशंस, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आप उसके एनर्जी एक्सचेंज में आप देने वाले यूनिवर्स को, या जिनसे भी आपने, जिन भी सुप्रीम पावर से आपने प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि वो विश आपकी फुलफिल होने वाली है। कमिंग 6 मंथ 6 वीक्स की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, सो वो विश आपकी फुलफिल होने वाली है, बट आपको अपना एनर्जी एक्सचेंज पहले देना होगा, तब जाके आपकी रियलिटी में वो विश, डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी। सो अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो आपका जो पास्ट का फियर है, रेजिस्टेंस है, लिमिटेशंस है, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, आपको उन्हें हील करने की ज़रूरत है, उन्हें लेट गो करने की ज़रूरत है, उनको अपने सिस्टम से बाहर निकालने की ज़रूरत है। तब जाकर आप आगे
प्रोसीड कर पाएंगे, आप अपनी मैनिफेस्टेशन को, आप अपने डिज़ायर को फुलफिल होते हुए देख पाएंगे अपने रियलिटी में। अगर आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते थे सिर्फ अपने लिए, न्यू स्टार्ट मीन्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करियर और मैरिज रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें नहीं, कुछ तो ऐसा है जो आप अपने लिए करना चाहते थे। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप एक न्यू हेयर कट लेना चाहते थे, ठीक है, या फिर आप अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करना चाहते थे कि आप बोर हो चुके हैं अपने आप को एक ही लुक में बार बार देख देख कर, तो आप चाहते थे कि कुछ तो नया मैं करूं अपने पर्सनालिटी में, ठीक है। तो कुछ ऐसा जो आप अपने लिए करना चाह रहे थे, वो चीज़ की आपको गाइडेंस दी जा रही है कि जस्ट डू इट। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरे मेरे ऊपर सूट करेगा या नहीं करेगा, उस सब चीज़ों को आप अभी कुछ टाइम के लिए साइड रख दीजिए। अभी आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपको अंदर से वो आपकी गट फीलिंग आपको डिमांड कर रही है कि यस, मेरे को अपनी पर्सनालिटी में चेंज चाहिए, मैं अपने अपने आप को पैम्परिंग सेशन देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, तो मुझे वो एक एनर्जी चाहिए अपनी लाइफ में। और एक और ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि जैसे ही आप अपना ये पैम्परिंग सेशन या फिर अपने लिए वो जो एक स्टेप आप लेना चाह रहे हो ना, जैसे ही आप वो स्टेप लेंगे ना, जैसे आप वो फर्स्ट स्टेप ले लेंगे, वैसे ही आपकी वो जो पास्ट की लिमिटिंग बिलीव्स, फियर्स, ट्रॉमास जो है ना, वो ऑटोमेटिकली सरफेस पर आके हील होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब उस चीज़ को आप नेगेटिवली काउंट मत कीजिएगा कि ये तो पता नहीं कैसे हो गया, मैं तो कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहा था, मैंने तो अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया और चीज़ें खराब हो गई। चीज़ें कुछ खराब नहीं हो रही हैं, बस आपके लिए वो, क्योंकि जब तक चीज़ें सरफेस पर नहीं आएंगी तो आप उन्हें हील कैसे करोगे, आप उनको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, ठीक है। जब तक चीज़ें आपके अवेयरनेस में नहीं आएंगी तब तक वो हील नहीं हो सकती। ओके, सो ये आपकी गाइडेंस आ रही है कि ये इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है कि आपको अब सोचना नहीं है। ये इन शॉर्ट अगर आप सुनना चाहते हैं कि इन शॉर्ट मेरा मैसेज क्या है, मेरी गाइडेंस क्या है, तो अब आपको सोचना नहीं है, जस्ट डू इट। जो भी मन में आ रहा है कर दो, जो होगा बाद में देखा जाएगा, अभी के लिए जस्ट डू इट। ओके, सो ये आपकी एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 1। Thank you so much for watching. That's it for your reading. And please do like, share and subscribe to my channel. Please do let me know in the comment section आपको रीडिंग कैसी लगी, आपको रेजोनेट हुई या नहीं, आपको इससे कोई गाइडेंस मिली या नहीं. So please do let me know in the comment section. Bye bye. I'll see you in the next video. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस, गाइडेंस, ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं फ्रॉम यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, जस्ट लेट गो एंड रीलोकेट। अब आप देखिए आपकी सिचुएशन पे ये कौन सी चीज़ ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। अगर आपको कोई चीज़ लेट गो करने के लिए गट फीलिंग आपकी गाइड कर रही है, और ये कर रही है, ऐसा मत कीजिए, कहिएगा कि नहीं नहीं मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है, बस आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि कौन सी चीज़ आपको अब लेट गो करने की ज़रूरत है, क्या आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आपको ट्रिगर दे रही हैं, ट्रिगर कर रही हैं आपको करंट सिचुएशन में चेंज लाने के लिए। ओके, करंट सिचुएशन, करंट पर्सनालिटी, जो आपकी करंट पर्सनालिटी है, करंट जॉब, करंट रिलेशनशिप, कुछ भी जो आपकी करंट लाइफ में चल रहा है ना, उसमें कुछ तो चेंज लाने की गाइडेंस, डिमांड यूनिवर्स आपसे कर रही है, ठीक है। आपको ऑफर किए जा रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्स, और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तो आपके लिए गाइडेंस है जस्ट ग्रैब इट। जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, ग्रैब इट। अगर कहीं पे लगता है कि बहुत ही कुछ गलत ऑप्शन है जो बिल्कुल ही रेजोनेट नहीं कर रहा है आपसे, आपकी एनर्जी या सिचुएशन से, देन लेट इट बी। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ को ही ट्राई करना है, एक्सप्लोर करना है। अगर कोई चीज़ आपको सही नहीं लग रही है तो उस चीज़ में आप अपना हाथ मत डालिए। बट जहाँ आपको अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि यस दिस इज़ समथिंग जो मैं डिमांड कर रही थी या कर रहा था यूनिवर्स से, तो फिर आपको
डेफिनेटली आपको ये ऑप्शन ग्रैब करने चाहिए। और ये मेजरली मेरे को लग रहा है ना कि आपके लव लाइफ के अराउंड है। जॉब में या करियर में भी हैं काफ़ी लोग जो यहाँ पर डिज़ायर रख रहे हैं कि कुछ न्यू ऑप्शंस आएँ, प्रमोशन हो या कुछ तो ऐसी नई चीज़ें हों। बट यहाँ पर मेजरली जो चीज़ें हैं वो है लव एरिया, लव, मैरिज, ओके, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। अब आपको या तो लेट गो करना है, कुछ रिलोकेट करना है, या फिर कुछ स्विच करने की एनर्जी है कि मतलब कुछ तो स्विच कीजिए। अगर ऐसा कुछ है कि आप करंट प्लेस पर ही रहना चाहते हैं, तो और भी कुछ अगर आपसे मूव नहीं हो रहा है ना, कुछ भी अगर आप खुद पूरी लोकेशन को रिलोकेट नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ एटलीस्ट अपने फर्नीचर को रिलोकेट कर दीजिए। आप अपना फर्नीचर मूव कीजिए। कुछ तो ऐसी मूवमेंट की डिमांड आपके लिए आ रही है फ्रॉम द यूनिवर्स के जब तक आप वो मूवमेंट अपने सराउंडिंग में नहीं लेकर आओगे ना, आपकी करंट सिचुएशन ऐसी ही चलने वाली है। फिर चाहे वो वर्क लाइफ में प्रॉब्लम है, लव लाइफ में प्रॉब्लम है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, कहीं भी। कुछ लोगों के साथ बच्चों की भी प्रॉब्लम है, जो मेरे को चैनल हो रही है एनर्जी। कुछ लोगों के साथ ना बच्चों की प्रॉब्लम है कि बच्चे सुनते नहीं है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, बच्चों का ये, बच्चों का वो। तो उनके रूम का कुछ फर्नीचर है या कुछ है तो वो रिलोकेट कीजिए। बट कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो एनर्जी मूव नहीं होगी ना, तब तक वो रियलिटी में भी मैनिफेस्ट नहीं होने वाली है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और अगर आप ग्रोथ, कम्युनिकेशन या कांटेक्ट कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी से भी, वो चीज़ भी तभी आएगी जब आपके अंदर कुछ मूव होगा। ठीक है, अंदर मीन्स आपकी इनर वर्ल्ड में। तो मेडिटेशन, या तो मेडिटेशन करो, नहीं हो पा रही है तो एटलीस्ट वॉक इन द नेचर, ग्रास पर बैरफुट आप वॉक कर सकते हैं। वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप अपने फीट को पानी में डिप करके बैठिए विद अ पेयर ऑफ क्लोव, दो जो एक लौंग आती है ना स्पाइसेस में, वो आप एक पेयर उस बकेट या टब में डाल के अपने पैरों को उसमें डिप करके रखिए 5 to 10 मिनट्स, 15 मिनट, जितना भी आपसे आपको रखना है। उसके बाद उस पानी को फ्लश कर दीजिए। ठीक है, ये भी आपके अंदर की वो जो एक रेजिस्टेंस है, नेगेटिविटी है, ब्लॉकेज है, उस चीज़ को आपकी बॉडी से निकाल देगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। और कुछ एक्सचेंज बाकी है आपका, पाइल नंबर 2, वो एक्सचेंज कंप्लीट करो। अगर आपको चाहिए ग्रोथ, अगर आपको चाहिए मूवमेंट, अगर आपको चाहिए स्टेबिलिटी, अगर आपको चाहिए कोई आइडल पार्टनर, अगर आपको चाहिए आइडल जॉब, तो कुछ तो आपका एक्सचेंज बाकी है अपने पास्ट के पर्सन से। अब पास्ट के पर्सन आपके लवर हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, एक्स कलीग हो सकते हैं। कुछ तो ऐसा है जो या तो आपके पास उनका कुछ है या उनके पास आपका कुछ है। तो वो जो एक्सचेंज बाकी है पहले आप उसे कंप्लीट करो, तब जाके आपकी करंट लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ओके, ये एक एनर्जी आ रही है। और अगर कुछ लोगों को सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए था अपना इस रीडिंग के थ्रू कि बस इतना बता दो सोनाली कि मेरे को वो विक्ट्री मिलेगी या नहीं, मेरे को वो एक जो मैं डिज़ायर पे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे या नहीं, मेरे को जो स्टेबिलिटी चाहिए वो होगी या नहीं। सिर्फ येस और नो में जिसको आंसर सुनना था ऑलरेडी, यस, 100% यस, आपको वो चीज़ मिलने वाली है। आपकी विक्ट्री भी होगी, आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। बट वो होगी कब, जो मैंने आपको ऑलरेडी इस रीडिंग में गाइडेंस दी है उसके बाद। ऐसे ही वो नहीं होने वाली है। पाइल नंबर 2, आपको कुछ तो अपने लिए स्टैंड लेना होगा, कुछ तो मूवमेंट्स करनी होंगी, कुछ आपको चीज़ें मूव करनी होंगी अपनी सराउंडिंग में भी, तब जाके आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है। ओके, सो दैट्स इट फॉर योर रीडिंग गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कैसी लगी ये रीडिंग, आपको पसंद आई नहीं आई, आपसे रेजोनेट हुई या नहीं, और क्या आपको गाइडेंस मिली है, आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं। ओके, सो थैंक यू एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम देखने वाले हैं आप लोगों के लिए क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके यूनिवर्स के थ्रू आ रहा है,
या फिर आपके एंजल एंसेस्टर्स या स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पायल नंबर 3, आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। ओके, ये एक कार्मिक साइकिल हो सकती है, ये एक कार्मिक रिलेशनशिप की साइकिल हो सकती है जो ऑलरेडी चल रही थी, या तो लास्ट 10 डेज में आपकी ये साइकिल कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी, या फिर कमिंग 10 डेज में आपकी ये साइकिल कंप्लीट होगी, एंड होगी। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप एंड होगा, ठीक है, आप न्यू एक रिलेशनशिप में जाओगे। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप में एक न्यू स्टेप होगा कि रिलेशनशिप फेज से आप निकल के एक मैरिज फेज में चले जाओगे, जहां पर आप एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। आपका कुछ रोका, मैरिज, एंगेजमेंट, कुछ भी ऐसी चीज़ें नेक्स्ट 10 डेज में, 10 to 20 डेज की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ऑल ओवर अगर कुछ लोग चाह रहे थे कि अपने पार्टनर के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, यानी कि मैरिज एंड ऑल आप चाह रहे थे अपने पार्टनर के साथ, और उसमें आप फैमिली को इन्वॉल्व करना चाह रहे थे कि फैमिली में बता देते हैं, आप चीज़ें आगे प्रोसीड करते हैं, तो वो चीज़ें भी होते हुए मेरे को नज़र आ रही हैं। बट कमिंग 2 मंथ्स में जिन्होंने अभी तक अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया है, उनके लिए 2 मंथ्स की एनर्जी है। जो जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए 10 to 20 डेज की एनर्जी है। ओके, और जो लोग कंसीव करना चाह रहे थे उनको भी कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ कमिंग विद इन 2 मंथ्स मिल सकती है। ओके, जब भी ये रीड आपकी फीड पे आ रही है वहाँ से आप ये टाइम फ्रेम काउंट करने वाले हैं। तो कमिंग 2 मंथ्स में आपको, अगर आप कंसीव करना चाह रहे थे तो वो एनर्जी आपके लिए मतलब वो टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और कुछ लोगों के लिए न्यू लव ऑफर आ रहा है। ओके, न्यू लव ऑफर मीन्स के कुछ लोगों को वर्क प्लेस से मिलने वाला है, और कुछ लोगों को स्टडी के अराउंड, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप टीचर भी हैं और आप किसी इंस्टीट्यूशन या स्कूल कॉलेज कहीं पर अगर आप टीचर एज ए टीचर जाते हैं, पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ ऑफ़र मिलने वाला है। लव ऑफ़र की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और जो लोग जॉब में या फिर अपने करियर में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे थे, जॉब वाले भी, बट कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस वाले हैं, मतलब जिनको बिजनेस करना था, जिनके पास कुछ न्यू आइडिया था बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी कि कैसे उस चीज़ को आप एग्जीक्यूट करें, वो चीज़ आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। अगेन वही विद इन 2 मंथ्स या फिर 10 to 20 डेज आपको इसमें एनर्जी आ रही है कि इस टाइम फ्रेम में आप चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। एक मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है कि अपॉर्चुनिटी को डेस्परेटली मैनिफेस्ट मत करो। अगर आप उस डेस्पिरेशन के साथ मैनिफेस्ट करोगे वो उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ से निकल जाएगी, वो आप रिटेंशन नहीं कर पाओगे उस चीज़ का, ठीक है। सो ये एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है कि आपको रिटेंशन अगर करना है तो पहले आपको डेस्पिरेशन हटानी होगी, और जब तक आप डेस्पिरेशन नहीं हटाओगे तब तक आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ने वाली हैं। वो चीज़ें आएंगी और वो एक, मतलब वो ऐसा बोलते हैं ना कि मुंह तक निवाला आके छिन गया, वैसी एनर्जी आपकी मेरे को होते हुए नज़र आ रही है मैनिफेस्ट, कि आपकी एनर्जी बहुत डेस्परेट है कि बस मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, अभी के अभी मेरे को मेरी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं। वो चीज़ें तब तक चेंज नहीं होंगी जब तक आप इस डेस्परेशन को लेट गो नहीं करोगे, ठीक है। कंसीव करना है, मैरिज मतलब पार्टनर के साथ मैंने मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, न्यू लव ऑफर चाहिए, न्यू जॉब चाहिए, न्यू बिजनेस आइडिया एग्जीक्यूट करना है, अपॉर्चुनिटी चाहिए, फंड अरेंज करना है, या कुछ भी XYZ जो भी आपके डिज़ायर है ना, अपने आप को डेस्पिरेशन से बाहर निकाल दो। अपने अंदर वो एक छोटा सा सेंडर फेथ वाली एनर्जी लेकर आ जाओ, आपकी चीज़ें काम करना शुरू कर देंगी। और जो भी यहाँ पर फीमेल्स इस रीडिंग को सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है, कॉल बैक योर पावर। आई डोंट नो किसको ये चीज़ सुनने की ज़रूरत है, कितने लोगों से रेजोनेट होने वाली है, बट बहुत स्ट्रांग मैसेज है। कॉल बैक योर पावर, अपनी एनर्जी को वापस कॉल कीजिए।
हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी है। अब ये किस चीज़ के लिए आ रहा है आई डोंट नो, आपके लव एरिया के लिए, आपकी जॉब के लिए, या जो भी है, हर जगह आप फिट इन हो जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल हो भी रहा है तो आप वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह के लिए आप नहीं बने, हर जगह आपके लिए नहीं बनी, हर सिचुएशन आपके लिए नहीं बनी, हर पर्सन आपके लिए नहीं बना, हर जॉब आपके लिए नहीं बनी है, हर एक एनर्जी आपके लिए नहीं बनी है। ठीक है, सो जहाँ अलाइनमेंट फील हो रही है सिर्फ और सिर्फ वहीं पर स्टे करो, अदरवाइज लेट इट बी, लेट गो, लेट देम बी। जो हो रहा है होने दो। अगर सुकून से जीना है, अपनी पावर में जीना है, अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में रखनी है, अपना अपनी लाइफ को अपने तरीके से लीड करना है, देन कॉल बैक योर पावर। मुश्किल से 2 या 3% लोगों के साथ ही मैच कर मतलब रेजोनेट करने वाला है, बट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ड्रेन ऑलरेडी कर लिया है उस पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्सन, एनर्जी की वजह से। नाउ इट्स टाइम टू कॉल बैक योर पावर। आपके लिए आप इसको अफर्मेशन बना लो, आई एम कॉलिंग बैक यू माई पावर, या जिस भी वर्ड्स में, जिस भी लैंग्वेज में आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, बट अब अपनी पावर में वापस आना है। अगर लाइफ जीना चाहते हो, और अगर सिर्फ काटनी है तो फिर तो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, बट अगर एक्चुअली आप लाइफ जीना चाहते हो अपने तरीके से, अपनी मर्जी से, you have to take stand for yourself. Okay, so that's it for your reading, guys. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Do let me know in the comment section आपको ये रीडिंग से क्या हेल्प मिली, या रेजोनेट हुई या नहीं हुई, कैसे आपको गाइडेंस लगी। और yeah, that's it. I'll see you in the next video. Bye bye.